हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं AOM जो एग्ज़ाम हुआ था उसी एग्ज़ाम का रिव्यू। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें और अपने आप को एनालाइज़ करें कि हमने उसमें कितना सही किया है उस एग्ज़ाम में, और नेक्स्ट टाइम के लिए हमें कैसे उसको इम्प्रूव करना है जो मिस्टेक्स हुई है। गॉट इट? So let's get started. So our first question is, in which language announcements are to be made at railway stations? कि किस लैंग्वेज में अनाउंसमेंट रेलवे स्टेशन पर की जाती हैं? आंसर आ जाएगा रीजनल, हिंदी एंड इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963? 1963 जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हैं उसमें कितने सेक्शंस हैं? गॉट इट? क्वेश्चन समझ आ गया? तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, 9 सेक्शंस हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच इज़ द फॉरेन लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th स्केड्यूल? मीन्स जो 8th स्केड्यूल है उसके अंदर फॉरेन लैंग्वेज जो इंक्लूड की गई हैं वो कौन सी हैं? तो इसका आंसर आ जाएगा नेपाली। गॉट इट? Our next question is, who is called an employee proficient in Hindi? मीन्स कौन से एम्प्लॉय को कहा जाता है कि वो एम्प्लॉई प्रोफिशेंट है हिंदी में? ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा मैट्रिकुलेशन लेवल एग्ज़ाम पास्ड इन हिंदी मीडियम। ठीक है, अगर उसने 10वीं हिंदी मीडियम से अगर कर रखी है तो उसे माना जाएगा कि वो प्रोफिशेंट है हिंदी में। Got it? Our next question is, what is the introductory course for central government employee? Introductory course कौन सा है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए? तो आंसर आ जाएगा प्रबोध। Got it? Our next question is, what is the amount of the first prize under the Rail Travelogue Award scheme? आंसर आ जाएगा 10,000 and citations. Got it? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट पर्पस लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक लेखन अवार्ड इज गिवन? तो इसका आंसर आ जाएगा टू राइट टेक्निकल बुक्स इन हिंदी ऑन रेलवे सब्जेक्ट्स। गॉट इट? उसके लिए दिया जाता है लाल बहादुर शास्त्री तकनीकी मौलिक अवार्ड जो है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज अ बजट? बजट क्या होता है? आंसर आ जाएगा अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, कि कितना गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करने वाली है और कितना अर्न करने वाली है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? बजट। उसका एस्टिमेशन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड ऑफ चाइल्ड केयर लीव टू बी कंसिडर्ड फॉर सैंक्शन टू अ फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट? कि अगर किसी भी फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को अगर चाइल्ड केयर लीव सेंक्शन करवानी है तो कितना टाइम लगता है उसे मिनिमम सेंक्शन करवाने में? तो आंसर आ जाएगा 5 days। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन अलाउ फॉर पर्सनल हियरिंग इन मेजर पेनल्टी केसेस? कि मेजर पेनल्टी के केस में पर्सनल हियरिंग कौन परमिट करता है, कौन अलो करता है? तो आंसर आ जाएगा एपीलेट अथॉरिटी। गॉट इट? Our next question is, which authority is empowered to order for cut in pension of retired RS under DAR proceedings? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? President of India। Got it? Our next question is, cash in transit is, कि cash in transit क्या होता है? तो आंसर आ जाएगा the cash taken by station in balance sheet is accounted by cash office in the following month। कि मेन इसके अंदर क्या आ जाता है, जो भी फिजिकल कॉइन्स हैं, नोट्स हैं, जो भी रखा जाता है स्टेशन पे, तो उसे क्या बोला जाता है? कैश इन ट्रांजिट। गॉट इट? आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रोस बजटरी सपोर्ट towards capital expenditure of Indian Railways for the year 2023-24 is, कि कितना बजट बनाया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर जो करने हैं इंडियन रेलवे को 2023-24 के लिए? तो इसका आंसर आ जाएगा मोर देन 2 लाख करोड़, और बोल सकते हैं 2,40,000 करोड़। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राण एंड हाउ मेनी डिजिट्स डज अ प्राण नंबर हैव?
तो फुल फॉर्म है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, और इसमें डिजिट्स कितने होते हैं? आंसर आ जाएगा 12. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर इनकरिंग एक्सपेंडिचर इज अकॉर्डेड एट दिस स्टेज. सो आंसर आ जाएगा एब्स्ट्रैक्ट एस्टिमेट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज who will take a decision whether the charges have been established before passing final orders. ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डिसिप्लिनरी अथॉरिटी. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द कस्टोडियन ऑफ लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स इन ए डिपार्टमेंटल इंक्वायरी. तो आंसर आ जाएगा प्रिजाइडिंग ऑफिसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी यूनिट ऑफ अलोकेशन डिनोट्स. तो आंसर आ जाएगा ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर द मर्जर ऑफ रेलवे बजट व्हाट हैज बीन द मेजर इम्प्लीकेशन. तो आंसर आ जाएगा रेलवेज नो लॉन्गर हैव टू पे डिविडेंड टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे सर्विसेज कंडक्ट रूल्स वर पास्ड इन. तो आंसर आ जाएगा 1966. गॉट इट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DRF. तो आंसर आ जाएगा डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड. गॉट इट. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिनिमम नोटिस पीरियड फॉर कोटेशंस इज. तो आंसर आ जाएगा 7 days. Our next question is where appointing authority are not available, who should be treated as appointing authority. ठीक है, जहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी अवेलेबल नहीं होती वहाँ पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी किसे माना जाता है? तो आंसर आ जाएगा GM. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ EBR फंडिंग इन इंडियन रेलवेज. तो ऑप्शंस हैं लीज्ड एसेट्स फ्रॉम IRFC या LIC लोन या RRSK फंड्स या फिर नन. तो राइट आंसर है RRSK फंड्स, ऑप्शन नंबर 3. Got it. Our next question is in case of availing child care leave, the age of dependent disabled children should be up to. तो आंसर आ जाएगा no limit. Our next question is recognized trade union official can be allowed to act as defense counsel in DAR cases in dash number of cases. तो आंसर आ जाएगा 3 number of cases. Got it. Our next question is from which financial year was the railway budget included with the general budget. कि कौन से ईयर में इन दोनों को इंक्लूड किया गया था, दोनों को मतलब मर्ज किया गया था. आंसर आ जाएगा 2017-18 में. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द रेलवे सर्वेंट्स डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1968 गिव्स डिटेल्स ऑफ मेजर एंड माइनर पेनल्टीज. तो आंसर आ जाएगा पार्ट नंबर 4 में. Got it. Our next question is percentage of working expenses to gross earnings is known as. आंसर आ जाएगा operating ratio. Next question is the plan head under which works for customer amenities are included. मीन्स कि कौन सा प्लान हेड है जहाँ पर कस्टमर की एमिनिटीज़ के लिए काम किया जाता है, उसको इम्प्रूव करने के लिए काम किया जाता है. आंसर आ जाएगा प्लान हेड नंबर 53. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सस्पेंशन दैट कैन बी एक्सटेंडेड एट ए टाइम आफ्टर रिव्यू ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी. सो आवर आंसर इज 180 days.
Got it? Next question is abstract Y in earning classification is. आंसर आ जाएगा goods earning. Next question is the powers of the general manager for sanctioning works under plan head 16 is up to dash. तो आंसर आ जाएगा 2.5 करोड़. Next question is reappropriation of funds from one plan head to another plan head is within the power of. आंसर आ जाएगा रेलवे बोर्ड. Next question is the period of maternity leave on account of miscarriage या abortion should be restricted to service. So answer is 45 days. Next question है variation beyond 150% of the contract value requires the sanction of. बताइए किसके sanction की जरूरत होती है? तो आंसर आ जाएगा GM. Our next question is the expenditure of the railways is now covered in demand for grants number. तो आंसर आ जाएगा 85 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज QCBS स्टैंड फॉर. आंसर आ जाएगा क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन. गॉट इट? Our next question is what is the upper limit of child care leave for railway employees for child care leave. आंसर आ जाएगा 730 days. मीन्स ये अपर लिमिट है. गॉट इट? Our next question is what is not a source of funding for Indian Railway to finance its capital expenditure projects. तो ऑप्शन है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज, ग्रोस बजटरी, सपोर्ट एंड इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन रेलवेज या नन ऑफ दीज. सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, नन ऑफ दीज. ओके देन, थैंक यू फ्रेंड्स. आपको वीडियो कैसी लगी और आपका जो AOM का एग्ज़ाम था वो कैसा गया, आप कमेंट सेक्शन में बताएं. और ये जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, अगर आपको इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से जानना है तो हमारी चैनल पे जितने भी रिकॉर्डेड वीडियोस हैं आप उनको देख लें. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी करवाए हुए थे, उन वीडियोस में से उसी में से आए हैं. और अब ये AOM का और TNC का एग्ज़ाम हमने डिस्कस रिव्यू कर दिया है और एक एक पार्ट और करेंगे. उसके बाद आपके लिए जितनी भी इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं हम सारी लेके आएंगे. तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स.